जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोगन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस टेस्ट प्लेटफॉर्म पे। यूपीएससी ने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 एग्जाम के जो कट ऑफ है वो रिलीज कर दी है और एक दो दिन में आपके मार्क्स भी आ जाएंगे। आपको आइडिया आ जाएगा कि आपने कितना स्कोर किया था लास्ट ईयर। इस कट ऑफ के बेसिस पे हम हमारा जो टारगेट है, प्रैक्टिकल गोल है, वो लेके जा सकते हैं और ओवरऑल कट ऑफ की मैं एनालिसिस करूंगा। मीनवाइल इस बारे में डिस्कस करेंगे कि जो स्टूडेंट्स का नाम लिस्ट में नहीं है, मींस 56 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो रिजर्व लिस्ट में आएंगे और रिजर्व लिस्ट कब तक आएगी तो उसके बारे में बात करेंगे। ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो पेपर वन का तो हमें आइडिया ही था कि पेपर वन में कट ऑफ 100 से नीचे रहेगी और आप मेरी वीडियो जाएंगे तो पेपर वन का तो बिल्कुल सही भी बात हुई। मैंने 95 प्लस माइनस 1 2 बोला था और 97 के आसपास रहा। लेकिन इस कट ऑफ से एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जो आपके पेपर 2 के मार्क्स हैं और आपके पर्सनैलिटी टेस्ट में उसमें भर भर के नंबर दिए हैं यूपीएससी ने और बहुत लीनियंट मार्किंग हुई है। और मीन्स भले ही पेपर वन का जो लेवल था वो हाई था, बहुत ज्यादा हाई था, जिसके कारण कट ऑफ गिरी। नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत हाई थी जिसके कारण फिर से कट ऑफ गिरी। इनिशियली 506 वैकेंसी थी, बाद में बढ़ के 515 हो गई और रिजल्ट भले ही आपको अभी 459 कैंडिडेट्स का शो कर रहा हो, पूरे कैंडिडेट्स का आएगा। एक रिजर्व लिस्ट आती है वो लगभग 2 से 3 महीने बाद आएगी और ये कट ऑफ के से लगभग 3 से 4 नंबर की रेंज में जिसके मार्क्स हैं वो कैंडिडेट्स का नाम उसमें आएगा। तो वो आइडिया लगा सकता है। उसमें ज्यादातर कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ओबीसी से बिलोंग करते हैं। इनका अपना अपना दायरा है यूपीएससी का कि ये जो लिस्ट आई है 459 कैंडिडेट्स की, उनमें से सपोज कोई कैंडिडेट है, उसका रैंक 10 रैंक आया है या 15 रैंक आया है, अब वो रिजर्वेशन क्लेम करेगा या नहीं करेगा, रिजर्वेशन के बेसिस पे वो सीट सेलेक्ट करेगा या कौन सी फोर्स उसको एलोकेट होगी, वो सब चीजें होने के बाद रिजर्व लिस्ट आएगी। और अब लगभग 3 महीने मान के चलिए। मीन्स अगर आप मेरिट आउट भी हुए हैं तो आपको 100% 25 वाले एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। उसके लिए अगर हमसे कुछ भी सपोर्ट आपको चाहिए तो आप आके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। मुझसे जितना बनेगा बिल्कुल करेंगे। पूरी टीम आपको स्पोर्ट मटेरियल के फॉर्म में चाहिए, करंट अफेयर्स का चाहिए, पेपर 2 का चाहिए, तो वी आर हियर टू हेल्प यू। एनालिसिस की बात करते हैं तो पेपर वन में कट ऑफ कम 100 से नीचे 97, रफली राउंड ऑफ 97 करते हैं और आप पाएंगे कि पेपर वन प्लस पेपर 2 की ये कंबाइंड कट ऑफ हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 170 के आसपास रहेगी या 170 से 175 तक जाएगी, लेकिन ये 182 तक गई। उसका सीधा सीधा इंपैक्ट ये है कि अगर किसी कैंडिडेट के 98 मार्क्स हैं तो लगभग उसको 84 मार्क्स चाहिए पेपर 2 में, मतलब मिनिमम 84 मार्क्स चाहिए वो, तब जाके उसका कंबाइंड कट ऑफ, तब जाके उसकी फिजिकल की कॉल आई होगी। मीनवाइल जनरली ये देखा जाता था कि जो आपकी कंबाइंड कट ऑफ है उसमें से 120 नंबर आप लेके आते हैं पीटी में तो आपका लिस्ट में नाम आने के चांसेस रहेंगे। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये रहा कि लगभग आप इसमें 128 नंबर जोड़ते हैं तब जाके ये आपकी जनरल कैटेगरी की 311 बनती है। मतलब ये बहुत हाई कट ऑफ है और इससे ये आइडिया तो आ गया कि 300 2025 में जो कट ऑफ है आपकी फाइनल कट ऑफ है वो हाई रहने वाली है। पेपर वन की कट ऑफ एग्जाम लेवल पे डिपेंड करेगी। पेपर वन की कट ऑफ 50% से ज्यादा नहीं जाएगी, चाहे कितना भी इजी एग्जाम आ जाए। देखने वाली बात ये रहेगी कि एग्जाम का लेवल कैसा आता है, बच्चों की प्रिपरेशन कैसी है, क्या गिवन रिसोर्सेस में से ही आता है। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में और जनरल कट ऑफ में काफी ह्यूज डिफरेंस देखने को मिला है। और सेम विद द अदर कैटेगरीज कि आपका ओबीसी कट ऑफ आपके सामने गिवन है। जनरल और ओबीसी की ऑलमोस्ट सेम रहती है जो पेपर वन की है और कंबाइंड कट ऑफ है, लेकिन फाइनल में डिफरेंस देखने को मिलता है। जनरली जो देखने को मिलता है वो 1 से 2 नंबर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर देखने को मिला है। मेन वाइल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की कट ऑफ आपके सामने है। ये पीडीएफ हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दी है। इसके अलावा इस पीडीएफ से कुछ और बातें भी क्लियर होती हैं, जैसे कि तो पीडीएफ में आप जाएंगे तो वहां पे क्लियरली ये मेंशन रहेगा पेपर 2 में मिनिमम मार्क्स का कोई क्राइटेरिया है क्या? आंसर है यस। ये देखिए मैं आपको डे 1 से बोलता आ रहा हूं कि पेपर 2 में भी मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं है कि पेपर 1 में 200 नंबर ले लिए और पेपर 2 देने ही नहीं गए तो हो गया, ऐसा नहीं होगा। जनरल कैटेगरी का देखो, यहाँ पे स्टार मार्क, यहाँ पे स्टार लगा है और यहाँ पे हर एक इस पे स्टार लगा है, यहां से यहां तक। मीन्स इन कैटेगरीज का, चाहे वो जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, इनका क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम 50 मार्क्स आपको चाहिए पेपर 2 में। और जो एक्स सर्विसमैन का कोटा है उसको मिनिमम 30 मार्क्स चाहिए पेपर 2 में। एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो काफी कम रहती है, पेपर 1 में 10% के आसपास ही रहती है हर बार, और ये कंबाइंड कट ऑफ है, उसमें 30 मार्क्स वो ऐड करके लगभग बनते हैं। और इंटरव्यू में तो ठीक ठाक नंबर आ ही जाते हैं, इससे ओवरऑल कट ऑफ चलो 150 पार चली जा रही है। एक और चीज यूपीएससी ने इसमें क्लियर की है, सपोज 2 कैंडिडेट्स हैं और या मल्टीपल कैंडिडेट्स हैं, उनके मार्क्स सिमिलर आते हैं यूपीएससी में, फाइनल हो सकता है
311 311 311 311 10 लोगों के 311 नंबर हो, तो कैसे सिलेक्ट करेंगे कि 300 किस कैंडिडेट को लेना है, किसका लिस्ट में नाम डालना है। तो मान लो सीट एक ही है और दो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके सेम मार्क्स हैं, तो यूपीएससी ने कहा है जिसकी एज ज्यादा होगी हम उसको कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर ऐसा भी कोइंसिडेंस होता है कि एज भी सिमिलर ही होती है, तो हम उस कंडीशन में उसके राइटिंग पार्ट के जो रिटर्न में टोटल मार्क्स कितने हैं उसके बेसिस पे उसके रैंक डिसाइड करेंगे। मतलब रैंक पे भी बात है, ये सिलेक्शन पे भी बात है। और अगर रिटर्न में भी उसके मार्क्स इक्वली आ रहे हैं, तब हम पेपर वन के उसके कितने मार्क्स हैं उसके बेसिस पे काउंट करेंगे। तो यूपीएससी ने पूरा डिस्क्लेमर दिया है, पीडीएफ आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फिर से बता दे रहा हूं कि देखिए, अगर पेपर वन में भले ही कट ऑफ गिरी है, लेकिन कंबाइंड कट ऑफ बहुत ज्यादा है। और कंबाइंड कट ऑफ ज्यादा होने के दो रीजन है। पेपर टू हाईली सब्जेक्टिव है, हमें नहीं पता होता कि वो चेक करने वाला लूज मार्किंग करेगा, टाइट मार्किंग करेगा। डे वन से मैं बोल रहा हूं, आपके हाथ में नहीं है वो। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में ग्रामर के मार्क्स हैं। ग्रामर इज द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द पेपर टू, उसमें आप 25 में 25 भी ले सकते हो। आपके हाथ में क्या है? आप पीटी में अच्छे से अपने डेफ को तैयार करके लेके जा सकते हो, अपने एरियाज को अच्छे से, सिक्योरिटी पार्ट को, नेशनल इश्यूज को, इंटरनेशनल इश्यूज को, ओवरऑल अपनी हॉबीज को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने फिटनेस को, अपने वे ऑफ टॉकिंग को, माइंड की क्लैरिटी को, इन चीजों को करके लेके जा सकते हो। लेकिन वहां पे इन द एंड इट्स वेरी सब्जेक्टिव, कि उनके कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स हैं, उनको मन को भाने वाली बात है। और बहुत सारे टॉपर्स अभी मैं मीनवाइल उनके से डिस्कशन, उनके साथ एक कन्वर्सेशन में हूं, आपके साथ भी वो जल्दी शेयर करूंगा। उस टाइप की कन्वर्सेशन आपको और बेटर आइडिया आएगा रिगार्डिंग दिस थिंग्स। मतलब सीएपीएफ में सिलेक्शन आपके हाथ में है दोस्त, आप पूरा जोर लगा दो, सिलेक्शन हो जाएगा। लास्ट के 40 डेज बचे हुए हैं, अपना जी जान पूरा फूक दो, फोड़ दो। और अब भी किसी ने मोटिवेशन की कमी है ना किसी के जीवन में, फिर उसका हो भी नहीं सकता। बिल्कुल हार्श वर्ड है, लेकिन सच्चाई यही है कि पूरा जब तक जोर नहीं लगाओगे ना, लास्ट के भले ही वो दिखने में 40 दिन है, 10-11 घंटे की एवरेज मेंटेन करो। एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, चलो 10 घंटे की भी एवरेज मेंटेन करते हैं तो 400 घंटे कम नहीं होते हैं दोस्त। बहुत चीजें रिवाइज हो जाती हैं, बहुत टेस्ट दिए जाते हैं। स्मार्ट वे में यू मस्ट नो कि किस पार्ट पे कितनी एनर्जी लगानी है। यूट्यूब के थ्रू हम हेल्प कर ही रहे हैं, पेपर वन की सीरीज चला रहे हैं, पेपर टू की सीरीज चला रहे हैं। मीनवाइल ऑफलाइन में मेंटरशिप फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। आपको आइए, आप बैठिए, बात कीजिए, जो भी डाउट है आप डिस्कस कर सकते हैं। और जो भी हमारी टेस्ट सीरीज में इनरोल्ड है उसके लिए मैं स्पेशल ये भी बोल दे रहा हूं कि एवरी संडे जैसे ही टेस्ट खत्म होगा, 5 बजे टेस्ट खत्म होगा, हमारे यहाँ पे एवरी संडे जैसे टेस्ट रहता है फुल लेंथ, 10 से 12 और 2 से 5, 5 बजे आपको पेपर टू की फैकल्टी यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। आप अपने जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। इवन आप एवीकेएस एकेडमी के स्टूडेंट नहीं भी हैं, तो भी मैं ओपनली यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, आप आके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपको कोई डाउट आ रहा है, सर मैं कैसा लिख रहा हूँ, मुझे थोड़े आप गाइड कर दीजिए, तो हमारे दिल्ली में हेड ऑफिस है उत्तम नगर में, आप आइए, वहां पे बैठिए, बात कीजिए, टीचर से मिलना टीचर से मिलिए। आपको जो भी हेल्प चाहिए आप हेल्प उसमें लीजिए और अपनी जी जान लगा दिए दोस्त। मौका बार बार नहीं आता जिंदगी में, बस यही कहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।